हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी न्यू कोरियन ड्रामा ड्यूटी आफ्टर स्कूल के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक हाई स्कूल में एग्जाम हो रहा होता है। एग्जाम के बाद सभी स्टूडेंट्स क्लासरूम से बाहर आते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जो कि किम ड्योक जून और ताईमैन होते हैं। वो अपने एग्जाम के बारे में कुछ बात कर रहे होते हैं। इसके बाद ताईमैन अपने बेस्ट फ्रेंड जियोल से बात करता है जो कि इंटरनेट पे एक वीडियो देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि स्काई में बहुत सारे बॉल्स हैं और ये बॉल्स एक साल से यहीं पर हैं। तभी वो दोनों बातें करते हुए आगे जाते हैं जहाँ पर उन्हें उनकी क्लास का टॉपर मिलता है जिसका नाम जंग योन हुन होता है। जियोल जंग योन हुन से पूछता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया है, बट वो यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है और अपनी स्कूल बस में बैठकर चला जाता है। इसके बाद हमें जंग योन हुन को दिखाया जाता है जो कि एक इंटरनेट कैफे में बैठा होता है। वो यहाँ पर एक वीडियो गेम खेल रहा होता है कि तभी वहाँ पर भागते हुए किम ड्योक और जियोल भी आ जाते हैं। वो उससे टकरा जाते हैं। वो दोनों उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम पढ़ाई में तो बहुत अच्छे हो लेकिन तुम गेम अच्छे से नहीं खेल पा रहे हो। इसके बाद वो यहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद किम ड्योक और जियोल वहीं पर बैठकर गेम खेलने लगते हैं। अगले सीन में हम मिलिट्री को देखते हैं। यहाँ पर स्काई में जो बॉल उड़ रहा होता है वो आकर धरती पर गिर चुका है। वो सब उसको चेक कर रहे होते हैं। यहीं पर हम एक मिलिट्री वाले को देखते हैं जिसका नाम ली चुन हो होता है। ये हमारा मेन लीड हीरो होता है। तभी एक गाड़ी में अचानक से वहाँ पर कमांडर आ जाते हैं। कमांडर को इसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता है लेकिन वो उनसे गन लेते हैं और उसके ऊपर फायर करने लगते हैं, लेकिन उस बॉल को फायर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसके बाद वो उस बॉल के आसपास चारों तरफ आग लगा देते हैं जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एसोल नाम की लड़की बोरा नाम की लड़की से फोन पर बात कर रही होती है। इसके बाद एसोल स्कूल की छत पे जाती है जहाँ पर बोरा और दो लड़के और होते हैं। एसोल उन्हें सीक्रेट दिखाती है। जैसे ही बोरा सीक्रेट लेने लगती है तभी वो दोनों झट से सीक्रेट उठा लेते हैं और यहाँ पर बोरा का काम करने के बाद भी एसोल को बोरा बहुत डांटती है और वहाँ से उसे भगा देती है। एसोल वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। इसके बाद एक फनी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लासरूम में ताईमैन ने फाट किया हुआ है और सभी बच्चे विंडोज खोल के विंडोज के बाहर खड़े होते हैं। अगले सीन में हमें ड्रामा की मेन लीड हीरोइन पार्क उन योंग को दिखाया जाता है जो कि इनकी टीचर होती है और वो क्लासरूम में आती है। वो सभी स्टूडेंट्स को उनका रिजल्ट दे रही होती है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे जंग योन हुयोंग आता है। रिजल्ट देने के साथ साथ ही तभी क्लासरूम में एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि सभी टीचर्स को ऑफिस रूम में बुलाया जाता है। सभी टीचर्स ऑफिस रूम में चले जाते हैं। इसके बाद जियोल चुपके से सभी टीचर्स की बात सुनने के लिए जाता है मगर वहाँ पर उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसके बाद टीचर क्लासरूम में आती है और उन्हें बताती है कि आपका जो एडमिशन होने वाला था वो रद्द कर दिया गया है, वो अब नहीं होगा। इस बात से सभी स्टूडेंट्स को झटका लग जाता है। टीचर बताती है कि अब किसी भी बच्चे का कॉलेज के लिए एडमिशन नहीं होगा। सभी बच्चे चौंक जाते हैं क्योंकि कॉलेज में जाने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई होती है। इसके बाद टीचर टीवी ऑन करती है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर पार्क सन मैन ये बताते हैं कि 2023 के अंदर जितने भी एडमिशन्स होने थे उन सभी को रद्द कर दिया गया है। कि आप सभी को तो ये पता ही है कि बहुत लंबे समय से हमारे स्काई में बॉल्स लटके हुए हैं और हमें इनसे लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसके लिए 24 साल से बड़े हर लड़का और लड़की को मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और साथ ही कहते हैं कि यहाँ पर थर्ड ईयर के सभी स्टूडेंट्स भी मिलिट्री की ट्रेनिंग लेंगे। इसके लिए आप सबको क्रेडिट भी दिया जाएगा जो कि आपके टीचर्स आपको बता देंगे। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि अब आपको पढ़ाई भी करनी है और साथ साथ मिलिट्री की ट्रेनिंग भी लेनी है। इसके बाद उन क्लासरूम से बाहर आ जाती हैं बट स्टूडेंट्स के बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम स्कूल ही ना आए और या अगर हम किसी और एकेडमी में स्टडीज करना चाहें तो क्या फिर भी हमें मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लेकिन इन सब के बाद भी उन क्लासरूम से बाहर आ जाती है और उसे भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि अब स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। साथ ही सभी बच्चों को एक डॉक्यूमेंट भी दिया जाता है जिसके ऊपर सभी को अपने पेरेंट्स के साइन करवाने होते हैं। तभी क्लासरूम में दो लड़कों के बीच में फाइट होने लगती है। वो दोनों आपस में झगड़ा कर ही रहे होते हैं कि तभी देखते हैं कि स्कूल के बाहर मिलिट्री आई हुई है और वो लोग सोचते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आए होंगे। शाम को जियोल और जंगयुन दोनों मिलते हैं जहाँ पर जियोंग को चोट लगी हुई होती है। जियोल उसे बैंडेज देता है और कहता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन
जंगयोन कहता है कि मैं दोस्त नहीं बनाना चाहता। बाद में हम सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो एक एक करके अपने घर पर जाते हैं और अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि डॉक्यूमेंट पे साइन चाहिए और हम मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए जाने वाले हैं, और सभी अपनी पैकिंग्स भी कंप्लीट कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इस ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना चाहते। नेक्स्ट डे सभी बच्चे स्कूल में आ जाते हैं और यहाँ पर उन्योंग ली जुनो को ले आती है। ली जुनो सभी को बताता है कि मैं ही यहाँ पर आप सबको ट्रेनिंग देने के लिए आया हूँ। यहाँ पर ली जुन जियोल को रिकॉर्ड कीपर बना देता है, जो कि यहाँ पर होने वाली सभी बातों को रिकॉर्ड करेंगे और उनके पेरेंट्स तक उनके बच्चों की बात को पहुँचाएंगे। अगले सीन में सभी बच्चों को अलग अलग रूम में भेज दिया जाता है, जहाँ पर लड़कियों को अलग से और लड़कों को अलग से भेजा जाता है। लड़कों के रूम में वॉन बिन नाम का एक मिलिट्री वाला होता है और लड़कियाँ अलग रूम में रहती हैं, जहाँ पर वो सभी अपना मेकअप का सामान सामने रखकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर मिलिट्री वाली लेडी आती है और वो उन सभी को धमकाती है कि क्या तुम यहाँ पर पिकनिक के लिए आई हो। वो सभी लड़कियाँ उस सभी सामान को अपने बैग में वापस रख लेती हैं। अगले सीन में सभी बच्चों को ग्राउंड में बुला लिया जाता है। इसके बाद ली जुन सभी को हथियार दे देता है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर उन्हीं हथियारों से खेलने लगते हैं। ली जुन उन सभी को धमकाता है और ग्राउंड में एक राउंड लगाने के लिए कहता है। सभी राउंड लगाने के लिए ग्राउंड में भागते हैं। इसके बाद सभी अपने अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर लड़कियां कहती हैं कि हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं और हम तो मरे जाएंगे। इसके बाद वो सभी एक एक वीडियो बनाते हैं ताकि वो अपने पेरेंट्स को ये वीडियोस भेज सके। कुछ लड़कियां यहाँ पर कहती हैं कि हमें इन सबसे बाहर निकलना है, लेकिन कुछ लड़कियां कहती हैं कि ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है और जैसा ये लोग कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बॉयज रूम में सभी बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन जंगयोन पढ़ाई कर रहा होता है। वो सभी इस सभी पूरे शोर से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा होता है कि तभी वो रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन ली जुन उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जंगयोन कहता है कि इस तरह के माहौल में मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। वो जाते जाते ये भी बता देता है कि कोयल के पास खुद का एक फोन है। ली जुन यहाँ पर उससे उसका फोन ले लेता है। ली जुन कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ पर फोन अलाउड नहीं है, लेकिन इसके बाद भी तुम फोन लेकर आए हो, इसके लिए तुम्हारे 3 मार्क्स माइनस कर दिए जाएंगे। ली जुन वहाँ से जाने लगता है कि कोयल जंगयोन को मारने लगता है कि तभी ली जुन वापिस आता है और उन दोनों को पनिशमेंट देता है और उन दोनों को बाहर ले जाता है, जहाँ पर उनसे काम करवाया जाता है। लेकिन ये दोनों वहाँ पर भी लड़ाई करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर जियोल आ जाता है और उन दोनों को लड़ाई करने से रोकता है। तीनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर आसमान से एक बॉल नीचे गिर जाता है और ये तीनों लड़के भी अचानक से जमीन पर गिर जाते हैं। तीनों जब उठते हैं फिर से लड़ाई करने लगते हैं, जिस पर कोविल जंगयोन को उस बॉल के पास फेंक देता है और उस बॉल में से अचानक से एक अजीब सा जानवर बाहर निकलता है और जंगयोन को पकड़ लेता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।